18 मार्च 1965 पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में उड़ रहा सोवियत स्पेसक्राफ्ट वोस्खोद 2 अपने मिशन के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा था। अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव अभी अभी मानव इतिहास की पहली स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी पूरी करके वापस स्पेसक्राफ्ट में लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसी समस्या सामने आ गई जिसने पूरे मिशन को कुछ ही मिनटों में जानलेवा स्थिति में बदल दिया। अंतरिक्ष के वैक्यूम में उनका स्पेस सूट इतना ज्यादा फूल चुका था कि वह स्पेसक्राफ्ट के एयरलॉक के अंदर वापस घुस ही नहीं पा रहे थे। उनके हाथ कंट्रोल स्विचेस तक ठीक से नहीं पहुंच रहे थे, पैरों को मोड़ना मुश्किल हो गया था और सूट के अंदर शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। पृथ्वी पर बैठे इंजीनियर्स को इस समस्या की कोई भी जानकारी नहीं थी। उस समय लियोनोव पूरी तरह अकेले थे। अगर वह वापस अंदर नहीं आ पाते तो मानव इतिहास की पहली स्पेस वॉक शायद मानव इतिहास की पहली अंतरिक्ष मृत्यु भी बन सकती थी। लेकिन इस खतरनाक पल तक पहुंचने की कहानी कई सौ साल पहले शुरू हुई थी। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस शुरू हुई। दोनों देश केवल सैटेलाइट्स भेजने की नहीं बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की दौड़ में भी शामिल थे। 1961 में यूरी गागारिन पहले इंसान बने जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरी। यह उपलब्धि सोवियत संघ के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन स्पेस रेस यहीं नहीं रुकी। अब अगला सवाल था, क्या इंसान स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलकर खुली अंतरिक्ष में काम कर सकता है? यह सवाल केवल प्रतिष्ठा का नहीं था। भविष्य के स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट रिपेयर मिशन और चंद्रमा तक पहुंचने की योजनाओं के लिए यह जानना जरूरी था कि इंसान स्पेसक्राफ्ट के बाहर सरवाइव कर सकता है या नहीं। उस समय किसी को नहीं पता था कि वैक्यूम, रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और वेटलेसनेस में इंसान का शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कुछ वैज्ञानिकों को डर था कि अंतरिक्ष में बाहर निकलने के बाद व्यक्ति ओरिएंटेशन खो सकता है, मानसिक रूप से भ्रमित हो सकता है या शायद वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच ही ना पाए। 1960 के दशक की शुरुआत में सोवियत इंजीनियर्स ने इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए एक विशेष मिशन डिजाइन करना शुरू किया। वोस्खोद प्रोग्राम पहले से चल रहा था, लेकिन पहली स्पेस वॉक के लिए स्पेसक्राफ्ट में बड़े बदलाव करने पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था इनफ्लेटेबल एयरलॉक। सामान्य स्पेसक्राफ्ट का हैच सीधे खोलना संभव नहीं था क्योंकि इससे पूरा कैबिन डीप्रेशराइज हो जाता। इसलिए इंजीनियर्स ने एक इनफ्लेटेबल टनल बनाई जिसे अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद फैलाया जा सकता था। इसी टनल के जरिए एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के बाहर जा सकता था और वापस लौट सकता था। इस मिशन के लिए 2 एस्ट्रोनॉट चुने गए, कमांडर पावेल वेल्यायेव और पायलट एलेक्सी लियोनोव। लियोनोव केवल पायलट नहीं थे बल्कि एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट भी थे। बाद में उन्होंने अंतरिक्ष में देखे गए दृश्यों के कई प्रसिद्ध स्केचेस बनाए। लेकिन उस समय उनका मुख्य काम था ऐसा प्रयोग करना जो पहले किसी इंसान ने कभी नहीं किया था। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। एस्ट्रोनॉट्स को वैक्यूम चैम्बर्स में रखा गया, वेटलेसनेस का अभ्यास कराया गया और इमरजेंसी सिचुएशंस बार बार दोहराई गई। सबसे बड़ी चुनौती स्पेस सूट थी। उस समय स्पेस सूट टेक्नोलॉजी आज की तुलना में बहुत शुरुआती अवस्था में थी। सूट को वैक्यूम से सुरक्षा देनी थी, ऑक्सीजन उपलब्ध करानी थी और एस्ट्रोनॉट को पर्याप्त मोबिलिटी भी देनी थी। लेकिन इंजीनियर्स जानते थे कि वैक्यूम में सूट कुछ हद तक फूल सकता है। सवाल यह था कि कितना। 18 मार्च 1965 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से वोस्खोद 2 लॉन्च हुआ। रॉकेट सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। शुरुआती सिस्टम चेक्स पूरे होने के बाद मिशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। इनफ्लेटेबल एयरलॉक को डिप्लॉय किया गया और लियोनोव धीरे धीरे उसके अंदर पहुंचे। एयरलॉक का प्रेशर कम किया गया और फिर हैच खोला गया। जब हैच के बाहर लियोनोव का शरीर पूरी तरह अंतरिक्ष में पहुंचा, उसी क्षण पहली बार कोई इंसान स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा छोड़कर सीधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में मौजूद था। लियोनोव स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले और पहली बार किसी इंसान ने खुले अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखा। उनके नीचे नीला ग्रह हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। चारों तरफ वैक्यूम था, वहां ना हवा थी और ना ही आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। केवल पृथ्वी, अंतरिक्ष और एक इंसान जो एक केबल के सहारे स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा हुआ था। लियोनोव लगभग 12 मिनट 9 सेकंड तक खुले अंतरिक्ष में रहे। उन्होंने टैथर के सहारे स्पेसक्राफ्ट से कुछ मीटर दूर जाकर मूवमेंट की। उन्होंने पृथ्वी, बादलों और क्षितिज यानी होराइजन को देखा। बाद में उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बेहद सुंदर दिखाई देती थी और होराइजन पर एक पतली एटमॉस्फेरिक लेयर साफ नजर आती थी। लेकिन यह केवल दृश्य अनुभव नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी था। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स लगातार उनके शरीर के सिग्नल्स मॉनिटर कर रहे थे।
कुछ मिनटों बाद समस्याएं शुरू हो गईं। वैक्यूम के प्रभाव से लियोनोव का स्पेस सूट उम्मीद से कहीं ज्यादा फूलने लगा। सूट इतना कठोर हो गया कि हाथ पैर मोड़ना मुश्किल हो गया। ग्लव्स सख्त हो गए और मूवमेंट सीमित हो गई। जब उन्होंने वापस एयरलॉक में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि सूट का आकार बढ़ जाने के कारण वे अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। सूट के अंदर उनका शरीर गर्म हो रहा था, पसीना भरने लगा था, हार्ट रेट बढ़ चुका था, ऑक्सीजन सप्लाई सीमित थी। यदि ज्यादा देर तक बाहर रहते तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी। लियोनोव ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया। मिशन रूल्स के खिलाफ जाकर उन्होंने स्पेस सूट का प्रेशर मैनुअली कम करना शुरू किया। यह कदम बहुत खतरनाक था। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता तो उनके शरीर पर गंभीर शारीरिक प्रभाव पड़ सकते थे और स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। प्रेशर कम होने के बाद सूट थोड़ा नरम हुआ और उन्होंने किसी तरह खुद को एयरलॉक के अंदर धकेला। यहीं एक और समस्या पैदा हुई। ट्रेनिंग में एस्ट्रोनॉट्स को एयरलॉक में पैरों की तरफ से प्रवेश करना सिखाया गया था, लेकिन लियोनोव सिर की तरफ से अंदर घुसे थे। अब उन्हें उस सकरे एयरलॉक के अंदर अपना शरीर घुमाना था ताकि हैच बंद किया जा सके। अत्यधिक थकान के बावजूद उन्होंने यह काम पूरा किया और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट के अंदर लौट आए। लेकिन मिशन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। स्पेस वॉक के बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई। एक सेंसर मॉल फंक्शन के कारण केबिन एटमॉस्फेयर अस्थिर हो गया। कुछ समय के लिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन लेवल असामान्य रूप से बढ़ गया, जिससे आग लगने का खतरा पैदा हो गया। क्रू को लगातार सिस्टम्स मॉनिटर करने पड़े। इसके बाद री एंट्री का समय आया, लेकिन तब एक और तकनीकी समस्या सामने आई। ऑटोमेटिक री एंट्री सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। बेलियायेव और लियोनोव को मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा। यह उस दौर में बेहद कठिन काम था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स आज जितने एडवांस्ड नहीं थे। मैनुअल करेक्शन के कारण लैंडिंग निर्धारित स्थान से काफी दूर हुई। कैप्सूल सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन्स क्षेत्र के घने बर्फीले जंगलों में उतरा। यह क्षेत्र इतना दूर था कि रेस्क्यू टीम्स तुरंत वहां नहीं पहुंच सकी। एस्ट्रोनॉट्स बर्फ से ढके जंगल में फंस गए। आसपास भालुओं की मौजूदगी की भी रिपोर्ट थी। उन्हें जंगल में एक अतिरिक्त रात बितानी पड़ी। अगले दिन रेस्क्यू टीम्स स्की की मदद से वहां पहुंची और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुनिया को जब पहली स्पेस वॉक की खबर मिली तो यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी गई। लेकिन लंबे समय तक लोगों को यह नहीं पता था कि मिशन वास्तव में कितना खतरनाक साबित हुआ था। सोवियत सरकार ने शुरुआती वर्षों में कई तकनीकी समस्याओं और जोखिमों को सार्वजनिक नहीं किया। बाद में लियोनोव और अन्य दस्तावेजों से पूरी कहानी सामने आई। पहली स्पेस वॉक ने केवल एक रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का रास्ता खोला। इंजीनियर्स ने समझा कि स्पेस सूट्स को अधिक फ्लेक्सिबल बनाना होगा, एयरलॉक सिस्टम्स को बेहतर करना होगा, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग को और उन्नत बनाना होगा। स्पेस वॉक प्रोसीजर्स को दोबारा डिजाइन किया गया। बाद के वर्षों में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने इस अनुभव से सीखे गए सबक का उपयोग किया। कुछ महीनों बाद अमेरिका ने भी अपनी पहली स्पेस वॉक की। जून 1965 में नासा एस्ट्रोनॉट एड वाइट ने जेमिनी 4 मिशन के दौरान अमेरिका की पहली स्पेस वॉक की। लेकिन तब तक लियोनोव का मिशन पहले ही साबित कर चुका था कि इंसान खुले अंतरिक्ष में काम कर सकता है। यह उपलब्धि अपोलो प्रोग्राम, स्पेस स्टेशन और आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों की बुनियाद बन गई। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स नियमित रूप से स्पेस वॉक करते हैं। वे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बदलते हैं, रिपेयर्स करते हैं और कई घंटे अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम करते हैं। आधुनिक स्पेस सूट्स कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेहतर हैं, लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी अत्यधिक विकसित हो चुकी है। फिर भी हर स्पेस वॉक आज भी एक जोखिम भरा ऑपरेशन माना जाता है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलता है, वह सीधे उस विरासत का हिस्सा बन जाता है जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1965 को हुई थी। उस दिन एलेक्सी लियोनोव ने केवल कुछ मिनट अंतरिक्ष में नहीं बिताए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंसान अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज्यादा आगे जा सकता है। उनकी स्पेस वॉक ने साबित किया कि इंसान केवल अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं सकता, बल्कि वहां काम भी कर सकता है। मानव इतिहास की कई बड़ी उपलब्धियां अच्छी प्लानिंग, मेहनत और टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुई हैं। लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसे समय में हासिल होती हैं जब हालात मुश्किल होते हैं और सही फैसला लेना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पहली स्पेस वॉक भी ऐसी ही कहानी थी। एक इनफ्लेटेबल एयरलॉक, शुरुआती दौर का स्पेस सूट, सीमित तकनीक और कई ऐसे खतरे जिनके बारे में उस समय बहुत कम जानकारी थी। इन सब के बीच एलेक्सी लियोनोव ने अंतरिक्ष में कदम रखा और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए रास्ता खोल दिया। आज हम स्पेस स्टेशंस, मून मिशंस और मार्स की योजनाओं की बात करते हैं,
लेकिन उनकी शुरुआत उसी ऐतिहासिक दिन से हुई थी जब पहली बार एक इंसान स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकला और खुले स्पेस से पृथ्वी को देखा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।